আমি সর্বসুন্দরী, আমি যেন স্বর্গপরি। कितनी उब गई हूँ मैं, बेचैन हूँ शहंशाह के बिना। मैं अपने पति के बगैर एक पल भी नहीं बिता सकती। न जाने तुम कैसे उन्हें जंग पर भेज देती हो। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं शहंशाह को अपने से कभी जुदा नहीं होने देती। न जाने ये दिन कैसे बीतेगा। तुम्हारे साथ तो वक्त भी नहीं गुजरता। मौन व्रत जो धारण कर लिया है तूने, जानती है आज पूर्णमासी की रात है। आज की रात हम जैसे आत्माओं के लिए बहुत खास है। आज जब शहंशाह लौटेंगे तो मैं सच धज कर उनका इंतजार करूंगी। जी भर के प्यार करूंगी मैं उन्हें, क्योंकि आज मेरी शक्तियां पूरे चरम पर हैं। लेकिन ये दिन का वक्त कैसे गुजरेगा? एक काम करते हैं, ये दिन का वक्त तुम्हारे सजने में निकाल देते हैं, क्योंकि तुम जितना सजोगी ना उतना ही शहंशाह मेरे करीब आएंगे। अब कुछ बोलो भी। ठीक है, मत बोलो। दासी को बुलाया जाए और उसे कहा जाए कि श्रृंगार के इस महल की सबसे लायक दासी को बुलाओ। शरीर तुम्हारा, परंतु श्रृंगार मेरे पसंद का होगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जानती हो वही होगा जो मैं चाहूंगी। फिर भी बच्चों जैसे जिद करती हो। अपनी सौतन को अब तक जान नहीं पाई, इसी वक्त दासी को बुलाओ। बिल्कुल नहीं। क्या कहा तूने? शायद मैंने ना सुना है ना? मैं जानती हूं तू ये दर्द सह लेगी, लेकिन तेरा परिवार सह पाएगा? और तेरी छोटी सी बच्ची आराम बानो, वो बेचारी कितनी तड़पेगी। इसलिए मैं कह रही हूं अभी इसी वक्त दासी को बुलवाओ। मोती, अनारकली को कहो कि जल्दी से हमारा श्रृंगार करने आए। जी। ये हुई ना अच्छी सौत वाली बात। किसी तरह ये दिन कट जाए, बस अब सिर्फ रात का इंतजार है। शगुनी बाई ने जो बताया था ठीक से याद है ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाबोनी की रूह को पता चल गया तो वो सिर्फ जोधा को ही नहीं, आप सबको भी नुकसान पहुंचा सकती है। जी अम्मी जान, हम होशियार रहेंगे और अगर हमें खतरा उठाना भी पड़ा तो हमें कोई हर्ज नहीं है। आखिरकार जोधा बेगम ने इतना कुछ किया है हमारे लिए। लेकिन सलीमा बेगम, हम ये सब करेंगे कैसे? दिन में लाबोनी की आत्मा जोधा बेगम के शरीर में नहीं रहती, लेकिन उनके आसपास ही रहती है। अगर उसे शक हो गया तो? हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा रुकैया बेगम। हमें कैसे भी करके ये भस्म जोधा बेगम के होशे तक पहुंचानी होगी। मलिका आजम का इकबाल बुलंद हो, मोती बाई आपसे मिलने की इजाजत चाहती हैं। अंदर लेकर आइए उन्हें। अम्मीजान, हमने मोती बाई से कहा था कि शहंशाह के गैर मौजूदगी में वो जोधा बेगम पर नजर रखें और उनके बर्ताव के बारे में हमें बता सकें, ताकि हमें पता लग सके कि आखिरकार लाबोनी करना क्या चाहती है। प्रणाम। जोधा बेगम ने श्रृंगार के लिए अनारकली को बुलाया है। हमें संदेह है कि ये सब लाबोनी करा रहे हैं। ठीक है मोती बाई, आप जोधा बेगम के पास जाइए और उनके साथ ही रहिए और ऐसे बर्ताव कीजिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, ताकि लाबोनी को कोई शक ना हो। हम अनारकली के पास जाते हैं और उन्हें आगाह करते हैं। उसे लाबोनी की रूह के बारे में कुछ नहीं पता है।
अनारकली की जान को खतरा भी हो सकता है। अनारकली। तस्लीम बेगम साहिबा, आप यहाँ? आपने क्यों तकलीफ की? इस कनीज को बुलवा लिया होता। असल में बात ही कुछ ऐसी थी कि हमें खुद आना पड़ा। ऐसी भी क्या बात है हुजूर जो आपको इस रकासा के पास आना पड़ा? तखलिया। असल में अनारकली, अगर हम तुम्हें हमारे पास बुलाते तो उसे शक हो जाता। किसे शक हो जाता? जोधा बेगम को। जोधा बेगम? दरअसल जोधा बेगम नहीं, उन पर जो बदरू सवार है उसे हम पर शक हो जाता। हम आपको पूरी बात इत्मीनान से बताते हैं। हमें तभी समझ आना चाहिए था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये अम्मी जान नहीं बोल रही है, बल्कि अम्मी जान के जिस्म में कोई रूह बोल रही है। कैसे बताएं हम आपको कि हमें जोधा बेगम की हालत पहले से पता है? बेगम साहिबा, आप हुक्म करें हुजूर, ये कनीज आपकी क्या मदद कर सकती है? दरअसल जोधा बेगम ने, हमारा मतलब है कि लाबोनी ने आज आपको श्रृंगार के लिए बुलाया है और आपको हमारा काम ये करना है कि आपको कैसे भी करके जोधा बेगम को उनके होजरे से दूर करना होगा, ताकि हम उनके कमरे के चारों ओर भस्म का घेरा बना सकें। हम पूरी कोशिश करेंगे हुजूर। हमें कोशिश नहीं, कामयाबी चाहिए अनार। वो भी ऐसी कामयाबी जिसमें लाबोनी को जरा भी शक ना हो और आप भी महफूज रह सकें। लाबोनी जितनी खतरनाक है उतनी शातिर भी। आपको ये काम बहुत होशियारी से करना होगा अनार। अब सब कुछ आपके हाथ में है अनारकली। आपको कैसे भी करके जोधा बेगम और लाबोनी को उनके कमरे से दूर रखना होगा। हुजूर, अब हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, हम मलिका हिंद के लिए ये काम जरूर करेंगे। अभी तक श्रृंगार करने वाली आई क्यों नहीं? मोती! मोती! कहाँ मर गई थी तू? एक काम नहीं होता क्या तुझसे? कहाँ है अनारकली? जी वो बस आती ही होगी। प्रणाम मलिका हिंद, अनारकली आ चुकी है। तो भेजो उसे। तस्लीम मलिका हिंद। आ गई महारानी। कब से प्रतीक्षा कर रहे थे तुम्हारी? इतनी देर लगा दी आने में? शहंशाह के आने का समय हो गया और अभी तक हमारा श्रृंगार नहीं हुआ है। जल्दी श्रृंगार करो हमारा। हाँ, वो पान का डब्बा ला कर दो। माता काली आपको शक्ति दे शहंशाह। अपनी पत्नी के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो शहंशाह। जोधा बेगम के लिए हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। ठीक है, समय आ गया है, समय आ गया है। महाकाली, ईश्वर करे आप युद्ध में जीत कर शीघ्र लौट आए। जय मां काली। जोधा